हेलो स्टूडेंट, मैं ओम सर। पिछले 3 क्लास में आपको जर्नल सिखाए थे, जर्नल विद जीएसटी भी बताए थे। आज मैं आपको उसी जर्नल का लेजर बताऊंगा। मैंने एक जर्नल लिख कर रखा हूं और इस जर्नल का लेजर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर क्यों करते हैं? कोई भी एक जो एंट्री है, जैसे कि कैश हुआ, तो कैश जून मंथ में एट द एंड ऑफ द जून मेरे पास टोटल कैश कितना बचा हुआ। मैंने 6 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था और जून मंथ के एंड में जानना चाहता हूं कि कैश मेरे पास कितना है, तो इसके लिए कैश का लेजर करेंगे। उसी तरह कितना परचेज हुआ है जून मंथ में, टोटल परचेज इन द मंथ ऑफ जून, उसको निकालने के लिए मैंने परचेज का लेजर किया। जितने सारे अलग अलग एंट्री है, वन एंट्री का एक ही बार एक लेजर होगा, एक नाम से 2 बार लेजर नहीं खुलेगा। अब जैसे कैश, यहाँ पर ट्रांसफर कैसे करेंगे? लेजर पोस्टिंग जर्नल का उल्टा होता है। मान लीजिए हम पहले जैसे कैश है, कैश का लेजर किए हैं, कैपिटल है, कैपिटल का लेजर, परचेज है, परचेज का लेजर, बैंक, बैंक का लेजर, सेल, सेल का लेजर किए है। ओके, तो कैश का लेजर में हम लिखेंगे, जिसका लेजर में लिखेंगे उसको ढक लेंगे। कैश को ढके, क्या दिखाई दे रहा है? टू कैपिटल, ये टू साइड है, ये बाई साइड है। टू कैपिटल, टू कैपिटल कितना रुपीस? 6 lakhs, 6 lakhs। और ये क्रॉस में जाता है, इधर 2 है तो बाई साइड में जाएगा, यानी कैपिटल का घर में क्या जाएगा? कैपिटल को ढक लीजिए, देखिए बाई कैश दिखाई दे रहा है। बाई कैश 1 तारीख का डेट में 6 lakhs रुपीस, 6 lakhs। नेक्स्ट 3 तारीख डेट 3 जून को परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी परचेज का लेजर में लिखेंगे, परचेज को ढकिए टू कैश, यानी यहां पर टू कैश आएगा। टू कैश कितना रुपया? 1 lakhs। और कैश का घर में क्या जाएगा? 2 है तो बाई साइड में जाए, बाई परचेज, क्रॉस में जाएगा हमेशा। कितना? 1 lakhs। 3 जून, 3 जून, ये 1 तारीख था, ये भी 1 तारीख। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक का ढकिए, बैंक का लेजर में लिखेंगे टू कैश, बैंक का लेजर में टू कैश कितना रुपीस? 2,50,000। और कैश का घर में क्या होगा? 2 में है तो बाई में जाएगा, कैश में बाई बैंक, बाई बैंक 2,50,000। डेट क्या था? 7 तारीख 7/7। नेक्स्ट कैश टू सेल, फिर से कैश टू सेल मतलब कैश का घर में लिखेंगे, कैश को ढके क्या लिखेंगे? टू सेल लिखेंगे, कैश का घर में लिखेंगे टू सेल्स। 2 lakhs का सेल किए हैं। कौन सा डेट था? 9 जून, तो 2 में लिखे हैं तो बाई में होगा, सेल का घर में क्रॉस में आएगा, बाई कैश 2 lakhs। कभी भी सेल का घर में सेल या कैश का घर में कैश नहीं होगा। कितना तारीख को सेल किए थे? 9 तारीख, 9। नेक्स्ट 15 जून परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज का लेजर में लिखेंगे टू बैंक, परचेज ढके, परचेज का लेजर में लिखेंगे टू बैंक। कितना का परचेज किए थे? 50,000 का परचेज किए, तो बैंक का लेजर में क्या होगा? 2 में लिखे है तो बाई में जाएगा, बाई
परचेज 50,000 15 जून। नेक्स्ट 20 जून बैंक टू सेल, बैंक का घर में लिखेंगे टू सेल, बैंक को ढके यानी यहां पर टू सेल्स आएगा, टू सेल 20 जून का डेट 1 लाख का सेल किए थे और सेल का घर में लिखेंगे, सेल को ढकिए क्या होगा बाई बैंक, या ये बोल सकते हैं टू लिखे हैं तो बाई साइड में जाएगा, किसका घर में, सेल का घर में, बाई बैंक 1 लाख का सेल। नेक्स्ट 26 जून कैश टू बैंक, कैश विड्रॉ किया है तो कैश का घर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक, टू बैंक 26 30,000 और बैंक का घर में क्रॉस में जाएगा, बैंक में जाएगा बाई कैश 30,000 26 जून। नेक्स्ट लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, बैंक का घर में क्या लिखेंगे, बैंक को ढकिए, जिसका घर में लिखेंगे उसको ढक लीजिए और अपोजिट वाला लिखेंगे, बैंक का घर में लिखेंगे टू सेल, टू सेल्स 1 लाख, सेल का घर में लिखेंगे क्रॉस में टू है तो बाई में आएगा, बाई बैंक 1 लाख 30 जून। तो 1 मंथ का मैंने सारा एंट्री पास कर दिया और अब इसका लेजर करेंगे क्लोज, एंड ऑफ द पीरियड में लेजर को क्लोज किया जाता है। किस तरह से क्लोज करेंगे ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि लेजर कैसे क्लोज होता है। पहले हम डबल लाइन से क्लोज कर लेते हैं सारे लेजर को, लेजर क्लोज करते समय एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लेजर कौन सा एंट्री का लेजर है, कोई भी एसेट हो या एक्सपेंसेस हो, एसेट या एक्सपेंसेस होने पर उसका डेबिट साइड में हमेशा ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड वाला कम होगा, और अगर लायबिलिटी या इनकम का लेजर है तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, डेबिट वाला कम रहेगा। जिस साइड का ज्यादा रहेगा उधर का पहले टोटल करेंगे, बोथ साइड उसी को लिखेंगे, दोनों तरफ उसी को लिखेंगे। जैसे कैश एसेट है, एसेट डेबिट बैलेंस होता है यानी इसका डेबिट साइड में ज्यादा होना चाहिए। ऐड करके देखते हैं 6 और 2 8 लाख 30,000, 8 लाख 30,000, यही वाला यहां भी लिखे 8 लाख 30,000 और इसमें से कितना हम लोग डेबिट से ये बैलेंस करेंगे, मतलब 1,30,000 से 3,50,000 माइनस करेंगे, कितना होगा 8,50,000 माइनस 3,50,000, सॉरी 8,30,000 था, 8,30,000 माइनस 3,50,000 4,80,000, 4,80,000 बाई बैलेंस CYD CD और इधर में क्रॉस में आते हैं बिलो द लाइन टू बैलेंस BYD। डेट क्लोजिंग डेट 30 जून एंड ओपनिंग डेट इज 1 जुलाई, 1 जुलाई, जून एंड हो गया, जुलाई। याद रखें कि जब हम लोग क्लोज करते हैं माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकलता है अबव द लाइन वो CD होता है, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं और इसको कैरेट डाउन बोला जाता है। CD मतलब कैरेट डाउन, कैरी करके नेक्स्ट पीरियड में चला जाता है। यहाँ BD लिखते हैं
B फॉर ब्रॉड, D फॉर डाउन, ब्रॉड डाउन मतलब पिछला पीरियड से इस पीरियड में लाए, प्रीवियस मंथ से करंट मंथ में बैलेंस को लाए 4,80,000। कहने का मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल कैश बैलेंस इज 4,80,000 एंड ओपनिंग बैलेंस इन द मंथ ऑफ जुलाई कैश बैलेंस इज 4,80,000। अबव द लाइन CD होता है, बिलो द लाइन BD, चाहे जिस तरफ भी रहे। अभी जैसे कैपिटल का क्लोज करेंगे, सिंपल सा वन एंट्री है 6 लाख, इधर भी 6 लाख दोनों तरफ, और ऊपर में कुछ नहीं है, यानी 6 से 0 माइनस हुआ 6 लाख होगा। टू बैलेंस अबव द लाइन क्या बोले थे, CD क्लोजिंग डेट 30 जून, और यहां 1 जुलाई आ जाएगा। ओपनिंग बाय बैलेंस BD 6 लाख। नेक्स्ट परचेज, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस होता है, यानी इसका डेबिट साइड ज्यादा होगा। 1,50,000 टोटल परचेज इन द मंथ ऑफ जून। इन द मंथ ऑफ जून टोटल परचेज इज 1,50,000। कोई भी इधर अमाउंट नहीं है, पेमेंट नहीं किए होंगे, कैश में किया, इसलिए पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर बाय बैलेंस CD 1,50,000। क्रॉस में आइए, यहाँ पर 30 जून, यहाँ पर 1 जुलाई, 1 जुलाई। टू बैलेंस BD 1,50,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट। बैंक में, बैंक एक्चुअली डेबिट बैलेंस होता है, बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, ओवरड्रॉन फैसिलिटी होता है, जिसके कारण क्रेडिट साइड में भी ज्यादा आ सकता है। तो पहले तो डेबिट साइड में देखते हैं, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 4,50,000, टोटल 4,50,000 एंड पेमेंट इज 80,000। 4,50,000 माइनस 80,000, 3,70,000। 3,70,000 कैसे है, 4,50,000 टोटल, इसी को यहां पर लिखेंगे और ये दो अमाउंट माइनस किए, 3,70,000 बाय बैलेंस CD 30 जून। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग में आ जाएगा, क्रॉस में आएगा। टू बैलेंस BD 3,70,000 1 जुलाई का डेट आ गया नेक्स्ट मंथ में। लास्ट लेजर इज सेल। सेल इज ए इनकम एंड इनकम इज कैश बैलेंस। Sale is a income and income is a cash balance. So cash side is greater than debit. इधर कितना है, 2 और 1, 3 और 1, 4 lakhs, 4 lakhs, 4 lakhs। यहाँ कुछ भी नहीं है, सॉरी हम इसमें लिख दिए, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 4 lakhs। ऊपर में भी कुछ नहीं है, 4 lakhs आएगा। टू बैलेंस C और इधर आ जाएगा बाय बैलेंस B 4 lakhs। या 30 जून या 1 जुलाई। सो इस तरह से हम लोग लेजर बनाएंगे, और भी मैं लेजर बनाकर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल नहीं है कि पूरा अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और एक लेजर करके दिखाऊंगा, जर्नल के अगेंस्ट में लेजर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।